हम लोग किस बारे में पढ़ रहे थे? प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम एक क्लास तो ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेली रूटीन के बारे में पढ़ा था और हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उसको रिकॉल करते हैं, दोबारा से थोड़ा सा उसको देखते हैं और फिर नेक्स्ट इसकी जो सिचुएशन होगी हम साथ साथ उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम लोगों ने ता है ती है के लिहाज से नहीं पढ़ना। हम लोग किस लिहाज से पढ़ रहे हैं? इसकी कंडीशन के लिहाज से, जो कि 7 to 8 कंडीशंस हैं कि इस कंडीशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल हम लोग अपना जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना पिछली क्लासेस से। जी इतना मालूम है। चलें जी, आज डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डेली रूटीन को कैसे हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में लिखते हैं। तो उसका पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या है जी हमारे पास? ये उसकी रूटीन है। ठीक है, एक शख्स की रूटीन का मतलब है वो रोज़ाना ही यही काम करता है। जब वो रोज़ाना ही कोई 4 साल से 5 साल से या 2-3 माह से रोज़ाना ही वो काम करता है तो वो उसकी रूटीन बन जाती है। तो उसको हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनेट में लिखते हैं। प्रेजेंट इसलिए भी कहते हैं कि जो शख्स वो काम कर रहा होता है वो खुद उस काम को कर रहा होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो ज़िंदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम मतलब प्रेजेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए जी, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ या वो शख्स जिसकी बात करें हम लोग, वो अपनी सिचुएशन बता रहा है और वो मौजूद है, वो खुद अपने मुंह से बता रहा है। तो इसको हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर जी, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा जी? वर्ब है। ठीक है, वर्ब के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी? रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और कंजंक्शन लगा के अगर हमने मज़ीद उसको कम्प्लेक्स बना हो तो वो हम बनाएंगे उसको। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हमारा सब्जेक्ट क्या है जी? आई। मैं। हाँ, आई। और वो काम क्या करता है? इसमें दो काम है, ये देखें जी। ये इसमें हमने एक कंजंक्शन लगा के उसकी दो बातों को जोड़ा हुआ है। एक काम तो ये करता है कि वो सुबह उठता है और दूसरा क्या काम करता है जी? वो स्कूल जाता है। तो हमने इन दोनों बातों को लिखना है। तो पहले में देखें जी, पहले में क्या काम करता है? वो उठता है। तो उठने की क्या इंग्लिश है? आई वेकअप अर्ली इन द जी मॉर्निंग। मालूम। ये इतना तो हमारे पास हो गया जी, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या करते हैं? वो रीज़न दे रहा है क्योंकि मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। तो क्योंकि की इंग्लिश क्या है जी? बिकॉज। वो तो हमने जहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है वहीं उसको लिख देना है। दूसरा काम वो क्या कह रहा है कि मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है जिसमें? आई। काम क्या करता है जी? जाने का। आई गो टू। मैंने आपको बताया था गो के साथ टू कहाँ कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। ये कहीं किसी जगह जा रहा है, मतलब वो स्कूल जा रहा है तो क्या आएगा? गो के साथ टू आएगा। अंडरस्टूड? आई गो टू ठीक है। स्कूल ऑन टाइम। सही है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? हम दुआ करते हैं इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें। अब आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई ही ये वाला जो हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या ये इसके दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? पहले वाला तो आ रहा है, हम दुआ करते हैं। हाँ जी, एक रूटीन। आपने तुक्का लगाया ते है से। सही कह रही, मैंने ते से जाना है, वैसे वैसे नहीं। हम्म, वैसे तो मैंने ते ही से ही कहा है, लेकिन हम दुआ करते हैं। तो अगर इसका सेंस देखा जाए तो ये एक रूटीन बन रही है, एक रूटीन ना है। एक। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई काम अपना शुरू करें तो हम लोग दुआ करते हैं।
ये मैंने सेंटेंस इसलिए भी लिखा था कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि तालिफ्ता ते बड़ी ते ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है। यहाँ देखें जी, हम दुआ करते हैं, ठीक है, ये उनकी रूटीन है। इससे पहले हम अपना काम शुरू करें तो ठीक है जी, तो समझ लग रही है कि वो जब भी अपना काम शुरू करते हैं तब ही दुआ करते हैं। अब फोर्सफुली तालिफ ता लाने की क्या ज़रूरत है, हमारी उर्दू एग्जैक्ट इंग्लिश की तरह नहीं होती, या इंग्लिश में जो हमें टिप्स बता दी गई हैं वैसी हर दफ़ा हमारी उर्दू नहीं होती। इस वजह से वो सिचुएशन याद कर लिया करें। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जी, सीधा सीधा सेंटेंस पढ़ के हम दुआ करते हैं इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, कि मतलब जब भी वो अपना काम शुरू करते हैं उससे पहले वो दुआ करते हैं। तो ये उनकी क्या है जी, रूटीन है। तो मुझे इसमें सब्जेक्ट बताएं। वही पे सब्जेक्ट इसमें। ठीक है, फिजान सर कहाँ है जी, उन्होंने नहीं ये पढ़ा हुआ। फिजान सर, मैडम शोर आ रहा है माइक से, सब माइक बंद है। तो आप किसी ऐसी जगह पे बैठे ना जहाँ शोर ना हो। चलें जी, वी प्रे, हम दुआ करते हैं। मैं हूँ। तो ये देखें जी, ये क्या है जी, सब्जेक्ट है। दूसरा क्या करते हैं जी, दुआ करते हैं। तो मतलब प्रे में ही पूरे का पूरा वर्ड आ जाता है दुआ करते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी प्रे बिफोर, ठीक है, इससे पहले इंग्लिश क्या आएगी कि हम अपना काम शुरू करें। इससे पहले की इंग्लिश क्या आएगी, बिफोर हम अपना काम शुरू करें। वी स्टार्ट आवर वर्क, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका है इस सेंटेंस को लिखने का? नहीं मैडम। है, वो ये है जी, बिफोर प्रपोजिशन हम पहले ले आएंगे। बिफोर के बाद मैंने आपको बताया था हमारा जो वर्ब आएगा वो आईएनजी की फॉर्म आएगा। बिफोर स्टार्टिंग आर वर्क वी प्रे, वी प्रे, ठीक है जी। बिफोर आफ्टर के साथ, दोनों के साथ, मतलब वर्ब पे हाँ आईएनजी आएगा आईएनजी आएगा। दोनों। किस जगह नहीं भी आता, कई जगह, लेकिन मोस्टली आता है। जब वो हम पढ़ेंगे जहाँ नहीं आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये जैसे कंडीशन है। ये वाइल के साथ भी यही आता है, एनजी वाला आता है ना। समझ आया कि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन ये हमारा वो प्रपोजिशन की वजह से स्टार्टिंग आ गया, लेकिन यहाँ हमारा स्टार्ट ही रहेगा कंजक्शन की वजह से। आगे देखिए जी, वो अखबार पढ़ता है जब वो नाश्ता ख़त्म कर लेता है। वो वर्ड दो पढ़ते है, जो नाश्ता कर। ये दो जी हाँ, तो सेंटेंस है ना हमारे पास, एक ये है और एक ये है। जब मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना, तो मैं क्यों कह रही थी आप लोगों ने बहुत बच्चों वाले सेंटेंस बनाए थे, कि इस वजह से आपने उनको कम्प्लेक्स ही नहीं सेंटेंसेस को बनाया था। थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया करें ताकि आप ज़्यादा एक्सप्लोर करें इंग्लिश को, ठीक है। वो वो हमेशा आप जब अपना ये असाइनमेंट वाला काम करें ना, तो असाइनमेंट लिखो अपनी तो पैराग्राफ में लिखो उसको, ये एक एक जुमले वाला ना लिखा करो। जब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, जब क्लास लेंगे, तो फिर मैं एक पूरा पैराग्राफ लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह एक पैराग्राफ को लेके चलते हैं। वो अखबार पढ़ता है जब वो नाश्ता ख़त्म कर लेता है जी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है जी, ही काम क्या करता है, पढ़ता है, रीड्स, ही रीड्स न्यूज़ पेपर। जब की इंग्लिश क्या आएगी, फैन। व्हेन, व्हेन ही ख़त्म, मतलब वो काम क्या कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। तो ख़त्म करने की इंग्लिश क्या आएगी, फिनिश। हाँ सही है, व्हेन ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, सही है। आया समझ के नहीं, जो पहले वाला आता था वो भी गया। नहीं वो क्लियर, ये सेंटेंस उस तरह कॉम्प्लेक्स ठीक, मतलब
समझ आ रहे हैं, असल में आपने दो दो किए हुए ना, हाँ, तो ये चीज क्लियर हो रही है ना। हो जाएंगे तो जब दो हम। इसमें सेंटेंस बनना है, बीच में कंजक्शन है तो उसमें हम्म। बन जाता है सेंटेंस तरह ना। नहीं, जब हम इसका एक पैराग्राफ भी बनाएंगे ना, फिर हम स्टोरी भी इससे बनाएंगे, तो इस और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, वो बाहर खेलते हैं जब मौसम खुशगवार होता है। वो बाहर खेलते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो क्या आ जाएगा, दे क्या करते हैं जी, खेलते हैं। दे प्ले कहाँ जी, आउटसाइड। वैन, अच्छा जी वैन, ठीक है। मौसम खुशगवार होता है। मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटेंस है, जब मौसम खुशगवार होता है, ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या कुछ और है ये? ये स्टेट ऑफ बीइंग है ये। ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब देखें जी, इसके लास्ट पे भी हमारे पास तालिफ ता ही आ रहा है, तो अगर हम उसी सिचुएशन को लेके चलें कि तालिफ ता वाले ही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट हैं, उनको हमने प्रेजेंट डेफिनेट में ही ट्रांसलेट करना है, तो ये आप फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग बहुत ज़रूरी था पढ़ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो उस स्टेट ऑफ बीइंग की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एक्शन वाले सेंटेंस हैं, कौन से स्टेट ऑफ बीइंग वाले हैं। तो जब मौसम खुशगवार होता है तो मौसम की बात करते हैं, व्हेन वेदर, उस वेदर की स्टेट बता रहे हैं ना हम लोग, स्टेट ऑफ बीइंग वेदर के ना, कि जब वेदर क्या होता है, व्हेन वेदर इज प्लेजेंट। सही है, ठीक समझ है। आ गया, ठीक है जी। वो तो हमने पढ़ी थी कि उसकी जो डेली रूटीन और हैबिट्स हैं, वो तो पढ़ा हुआ था पहले, इस वजह से आपको वो जल्दी जल्दी आप वो आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, आपको वो जल्दी रिकॉल हो गया। अब देखें जी, अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, और जो जनरल फैक्ट होते हैं, जनरल फैक्ट का मतलब होता है कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग कहते हैं कि जो पानी है ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है जी, वो उबलता है, तो वो एक जनरल फैक्ट है। उस पर तजर्बा करके हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि अब जब पानी हम देते हैं कि वो बॉयल हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया है। इस तरह जो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, उसको हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल फैक्ट कहते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता ही है। ये देखें जी, जब सूरज निकल, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है जी, सूरज मशरिक से निकल है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, वो मशरिक से ही निकलता है। ठीक है, रात को चांद निकलता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, रात को चांद निकलता है, चांद रात को ही निकलता है। आगे देखें जी, जब सूरज निकलता है तो दिन रोशन होता है, तो ये क्या है जी, ये जनरल फैक्ट है। हम सब इस बात से मुतफिक करते हैं कि जब सूरज निकलता है तो दिन रोशन हो जाता है। तो इसको भी हम लोग, फैक्ट को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताएंगे, कैसे जी, व्हेन सन राइजेस, ठीक है, देन डे बिकम्स ब्राइट। सही है, इसमें कोई शक व शुबा है कि मैम ये इस तरह नहीं बन सकता? बीकेम वाली मुझे थोड़ा सा, हाँ, मतलब तो दिन रोशन हो रोशन जाता है। हो जाता हाँ, है, बिकेम्स ये भी का हो आपने सकता है, यूज। नहीं नहीं, अच्छा, बिकम ब्राइट भी हो सकता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इसमें के टर्न्स, ठीक है, लेकिन मोस्टली यही हम यूज़ करते हैं कि दिन रोशन हो जाता है, दिन डे बिकम ब्राइट, तो सही है। ठीक है। ठीक है, जब, अच्छा ये हो गया, अगर आप बर्फ़ को गर्म करें तो वो पानी पानी बन जाती है। अगर, ठीक है, हीट। इफ़ यू, क्या करें जी, हीट गर्म करें, हीट। इफ़ यू हीट आइस, इट टर्न्स, ये, हाँ ये देखें जी, जब एक स्टेट चेंज होती है किसी चीज़ की, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब स्टेट चेंज होती है, कि बर्फ़ अब पानी बन गई है, पानी अगर बर्फ़ बन गई, स्टेट चेंज हो रही है, तो इसके लिए हम लोग टर्न्स का वर्ड यूज़ करते हैं।
ठीक है। इट टर्न्स इनटू क्या है जी, वाटर। समझ आया? अगर आप बर्फ़ गर्म करें तो वो पानी बन जाती है। तो ये एक जनरल फैक्ट है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। अगर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे जी, इफ़ ही आता है तो हम इफ़ ही लगाएंगे। आप बर्फ़ गर्म करें, तो आप यहाँ देखें कि पहले वाले सेंटेंस में आपको ता लिफ ता मतलब ते छुट्टी थी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग, ये जनरल फैक्ट है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेंगे। इफ़ यू हीट आइस, ठीक है। तो अब उसका रिजल्ट क्या होता है जी, वो पानी बन जाती है। तो इट टर्न्स इनटू वाटर, टर्न्स हमने क्यों लगाया कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, तो इस वजह से हमने टर्न्स का वर्ड यूज़ किया। ठीक है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखें जी। जब पौधों को धूप मिलती है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये जनरल फैक्ट है, हमें पता है, एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जब के इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। पौधों की इंग्लिश क्या है जी, व्हेन प्लांट्स। जब पौधों को क्या मिलता है, धूप, धूप को हाँ, बोलेंगे सनलाइट। सनलाइट। गेट सनलाइट। ठीक है। तो वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अब कोमा निकाला है तो हमें देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने देन लगा दिया था क्योंकि हमने कोमा नहीं ऐड किया। यहाँ कोमा लगा लिया तो हमें अब देन लगाने की ज़रूरत नहीं है तो के लिए। ठीक है। सीधा सीधा हम अगला अपना लिख लेंगे। तो वो तेज़ी से बढ़ते हैं, दे ग्रो फास्ट। क्लियर है? ठीक हो गया। आगे देखें जी। अगर लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। इफ पीपल, पीपल्स ना लिख दें, ज़्यादा लोग है ना तो पीपल्स लिखना चाहिए कि पीपल लिखना चाहिए? इफ पीपल्स, पीपल ज्यादा लोग, पीपल ही होगा ना मेरे पास। पीपल ही होते हैं, एस नहीं आता इसके साथ। इफ पीपल ईट, ज़्यादा लोग हैं तो ईट्स नहीं आएगा, ईट आएगा। ठीक है। टू मच शुगर, तो वो बीमार हो जाते हैं, दे गेट सिक। ठीक है। या फॉल इल भी लिख सकते हैं। अगर लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। इफ पीपल ईट टू मच शुगर दे गेट सिक। कोई शको शोबा इस सेंटेंस में? क्लियर मैडम। ठीक है जी। जब पानी, ये फिर आंसर इसको ट्रांसलेट करेंगे। जब पानी जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है। आंसर गुस्सा ही कर गया कि मैम ने पूछा क्यों है मुझसे। चलिए यहाँ सर आप इसको ट्रांसलेट कर दें। मैडम जम जाने को क्या बोलते हैं, फ्रीज। हाँ व्हेन वाटर फ्रीज। फ्रीज, तो वो बर्फ बन जाता है। इट बिकेम आइस। व्हेन वाटर फ्रीजेज आएगा। ठीक है। सिंगल है ना, सिंगल का एक्शन है ना, व्हेन वाटर फ्रीजेज। अच्छा, अब हम जब इसको उर्दू पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है ये पानी ना जम जाता है, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये खुद ही काम कर रहा, तो वो खुद ही जमता है। उसके हिस्से का कोई नहीं जमता। जमता मतलब जम जाना एक जगह पे। तो इस ठीक है। वजह से ये उसका एक्शन है। व्हेन वाटर फ्रीज, तो वो बर्फ बन जाता है। ही नहीं, सॉरी, ही क्यों आएगा, इट आएगा। इट बिकम्स वाटर। ठीक है। इट के साथ हमने बिकम्स क्यों लिखा है कि वो एक सिंगुलर चीज़ है, इस वजह से बिकम्स आएगा। इट बिकम्स आइस, ये मैं देख रही हूँ।
इट बिकम आइस। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और सिचुएशन पढ़ेंगे इसी की ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और बाकी 2-3 हमने पढ़ी हुई हैं, वो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, फिर बकायदे उसकी सिचुएशन रहेगी वो हम कल के लेक्चर में दोबारा से 2 दिन में इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए जी, हमारी जो एक परमानेंट सिचुएशन होती है ना, हालांकि हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं। हम किसी कहते हैं मैं कराची में रहता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी यहाँ है, ठीक है, तो हम उसको ना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी। आप लाइव वहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप जिंदा हो, आप कहते हैं आई लिव इन कराची। अच्छा, बार बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वो वर्ब कौन सा है। आई थिंक इन सेंटेंसेस में आपको इतना तो पता है कि वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ठीक। बिकॉज मेरी नौकरी यहाँ है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हालांकि इसके लास्ट पे तालिफ्ता नहीं है। Because my job is here. हाँ, माई जॉब इज़ हेयर, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने तुक्का ही लगाया मैडम, वैसे मैंने हाँ, तुक्का ही लगाया आई डू क्योंकि माई जॉब हेयर, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उर्दू से इंग्लिश वर्ड टू वर्ड तो नहीं बना सकते, लेकिन जब सेंस हमें समझ आए, कंडीशन समझ आए, तो उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आई लिव इन कराची बिकॉज माई जॉब इज़ हेयर, आई लिव इन कराची बिकॉज आई डू माई जॉब हेयर, ठीक है। मैडम ये थोड़ा सा इसमें मैं क्लियर करना चाह रहा था। देखें, जो पहली जो लाइन है ना हमारी, हम्म। मैं कराची में रहता हूँ, हम्म। तो उसमें मैंने लिख दिया, आपने लिख दिया आई लिव इन कराची। हम्म। जब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ता है, तो इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये प्रेजेंट है, वो उस हिसाब से मैं कर दिया ना। हम्म। अगला सेंस आ रहा है क्योंकि मेरी नौकरी यहाँ है, हाँ। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस से आपने इज ऐड किया है बीच में। हाँ, अगर मैं तो पूरा मैंने डीपली, जॉब, यहाँ ना मेरी नौकरी यहाँ है, तो आपने कहा था, हमने अपनी जॉब को लेके ना उसको बता दिया था, माय जॉब, मेरी नौकरी यहाँ है, मतलब अपनी जॉब के बारे में आपने बता दिया। अगर आप ये कहते हो ना माय जॉब इज़ टफ, तो अपनी जॉब के बारे में कह रहे हो मेरी जॉब जो बहुत मुश्किल है। माय जॉब इज़ इजी, कि मेरी जॉब जो है वो इजी है, तो अपनी जॉब के बारे में जो आप स्टेट बता रहे हो उसकी, वो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इसलिए मैंने, आप कहते कि ये ठीक है, तो ठीक है ना, क्या कहते हैं माय जॉब इज़ है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी यहाँ है, तो इसको, ये तो ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखे हम लिख, लेकिन हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई डू माई जॉब हेयर, ठीक है। ठीक। वो उसकी नौकरी की स्टेट ऑफ बीइंग के लिहाज से आपने बोला, तो बिल्कुल ठीक है, उसको गलत करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो एग्जैक्ट, मतलब अच्छा भी लग रहा है कि हाँ बोला आई लिव इन कराची बिकॉज माई जॉब इज़ हेयर, तो ठीक है। लाजम नहीं है कि अगर हमारा ता है ती है वाला ही सेंटेंस हो तो नेक्स्ट में हम कोई एक्शन ही कर रहे हो। नेक्स्ट तो हमारा या तो कभी कभी स्टेट, मोस्टली ऐसा होता है कि हम स्टेट ऑफ बीइंग आएगा हमारा, या पोजेशन आएगा, बहुत से वो जुमले मिलके तो कम्प्लेक्स बनाएंगे हमारे सेंटेंसेस को। तो इसलिए हमें हर तरह के हमारे जो सेंटेंस है ना, उनके बारे में क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। अगर ये चीज़ है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, अगर ऐसा है तो ये पोजेशन है, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। वो बैंक में काम करती है, हालांकि वो टीचर बनना चाहती है। सब्जेक्ट क्या है जी, शी। शी करती है, वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। हालांकि इंग्लिश क्या है, ऑल दो, ऑल दो। आगे उसकी विश है, क्या है जी, शी, वो चाहती थी, क्या इंग्लिश है, शी वांट्स टू बी या टू बिकम, ठीक है, टू बिकम, ये दोनों सही है। शी वांट्स टू बिकम अ टीचर।
She works in a bank although she wants to be a teacher or she wants to become a teacher. सही है? ठीक है। कोई शक व शोभा इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। वो रियाजी पढ़ाता है क्योंकि उसे तजर्बा है। ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं। आप पहले मुझे ये बताएंगे इसमें है क्या क्या, मतलब क्या है ये, किस तरह के सेंटेंसेस हैं। वो रियाजी पढ़ाता है, इसमें एक्शन सेंटेंस है बेसिकली ये ना। एक एक्शन सेंटेंस और इसमें है जी वो वो पढ़ा। तजर्बा तो किस्म की उसकी वो है ना, तजर्बा स्टेट कहेंगे ना उसकी। नहीं, मैंने तजर्बे के बारे में आप लोगों को बताया है। हमारा तजर्बा हमारा क्या होता है, हमारी पोजेशन होता है, पोजीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। हमारी पोजेशन है। ठीक है जी। तो पहले वाला सेंटेंस हमारा क्या है जी, वो रियाजी पढ़ाता है। ठीक है, वो पढ़ाना एक एक्शन है, तो वो क्या है जी, एक्शन। एक्शन सेंटेंसेस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो पढ़ाता है, उसका डेली का काम है ये उसका। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही टीचीज मैथ, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश क्या आती है, एज, सिंस, बिकॉज, कुछ भी लिख लो। ही टीचीज इंग्लिश एज ही हैज एक्सपीरियंस। हाँ, उसे तजर्बा है। ही हैज एक्सपीरियंस, ही हैज एक्सपीरियंस। अगले इन इट भी लिख सकते हो कि उसे इसमें एक्सपीरियंस है, वरना इसमें भी चल जाएगा। ही हैज एक्सपीरियंस। ठीक है। ही टीचीज मैथ। ठीक है। एज ही हैज एक्सपीरियंस, या आप ये कह लो सिंस ही हैज एक्सपीरियंस। समझ आया कि एक एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, और दूसरा हमारे पास फौरी तौर पे कौन सा सेंटेंस आ गया था हमारे पास, पोजेशन का। तो उस लिहाज से हमें पता था कि पोजेशन है, तो उस लिहाज से हमने इसको सेंटेंस को बना लिया, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर आता था कि एक्शन में क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा और पोजेशन में क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा। चलें जी, नेक्स्ट वाला देखें। हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं क्योंकि हम इनकी इज्जत करते हैं। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, क्योंकि, तो बिकॉज लिख दो, बिकॉज वी रिस्पेक्ट देम। इंफॉर्मेशन है ना। आप ये मुश्किल हालत है कि भाई हम तो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं क्योंकि हम इनकी इज्जत करते हैं, वो रीज़न हमने अलहदा से दिया। और हमारी जो मुश्किल हालत है वो कौन सी है जी, हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, ये यहाँ एक्शन है। सही है। ठीक है मैडम। अच्छा जी, आगे क्या है जी, उनकी एक दुकान है वो अच्छा कमाती है। ठीक है, मतलब एक दुकान के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि उनकी एक दुकान है, उस दुकान से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दे ओन। ठीक है, ओन या ऑनर है, दे ओन अ शॉप। ठीक है, ये क्या मैडम है, इधर हैव नहीं ऐड कर सकते हम, ये भी है पोजीशन में नहीं आ रहा, उनकी एक लगा दुकान सकते है। हैं, लगा सकते हैं, दे हैव अ शॉप। आगे जी उन्होंने कहा है जो अच्छा मुनाफा कमाती है। कौन अच्छा मुनाफा कमाती है, मतलब वो इस दुकान से अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाएं तो हमें पहचानने में मुश्किल है कि भाई कौन अच्छा मुनाफा कमाती है। वो जो ऑन कर रही है वो लड़की है, तो वो अच्छा मुनाफा कमाती है, या ये जो दुकान है उसकी बात कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस है कि हम यहाँ दुकान की ही बात करें। उनकी एक दुकान है जो अच्छा मुनाफा कमाती है, तो जो कि यहाँ इंग्लिश क्या आएगी, दुकान के लिए आएगा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा। ठीक है, दे हैव अ शॉप, दे ओन अ शॉप विच क्या करती है जी, कमाने की इंग्लिश क्या होती है, अर्न्स, विच अर्न्स गुड प्रॉफिट। ठीक है, गुड। प्रॉफिट। सही है, उनकी एक दुकान है जो अच्छा मुनाफा कमाती है। दे ओन अ शॉप विच अर्न्स गुड प्रॉफिट।
तो ये था जी हमारा एक जो हमारे परमानेंट हमारे पास सिचुएशन होती है और उसके बारे में हम मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये उसके बारे में मतलब किस तरह हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइक्स और डिसलाइक हमारे क्या होते हैं जी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ठीक है, हम खुद ज़िंदा इंसान है तो हम खुद बता रहे हैं कि मुझे चाय पसंद है क्योंकि ये मुझे सुकून देती है। तो आई लाइक टी बिकॉज इट रिलैक्स मी। ठीक है, ये मुझे सुकून देती है। वो अपनी नौकरी से मोहब्बत करती है क्योंकि वो हालांकि वो मुश्किल है। शी लव्स हर जॉब ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब यहाँ देख लें, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो ये हमने किस में बनाया है जी, स्टेट ऑफ बीइंग में हमने इसको बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो शोर से नफरत करता है जब वो थका हुआ होता है। ठीक है, ही हेट्स नॉइस व्हेन ही इज़ टायर्ड। थका हुआ होता है, आपको ऐसे लगता है होता होता है तो ये ना कोई एक्शन वाला सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। उसकी स्टेट ऑफ बीइंग हम बयान कर रहे हैं कि वो शोर से नफरत करता है, ये तो उसका एक्शन है, ही हेट्स नॉइस। ठीक है, लेकिन क्यों करता है जी वो नफरत इससे, कब करता है, जब वो थका हुआ होता है। तो थका हुआ होना ये एक्शन परफॉर्म नहीं वो कर रहा होता, ये उसकी स्टेट होती है। तो इस वजह से जो पहला सेंटेंस है ही हेट्स नॉइस, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, जबकि इंग्लिश व्हेन लिखेंगे और वो थका हुआ होता है ही इज़ टायर्ड, ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है और ये उसकी V3 एडजेक्टिव है उसकी। ये उसकी एक मुकम्मल स्टेट है कि पहले थका होता है तो फिर वो नफरत करता है। बात समझ आई? क्लियर है मैडम। नेक्स्ट वाला देखें, हम तुम पर यकीन करते हैं क्योंकि तुम सच बोलते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि वो शख्स जब भी बोलता है, उससे कोई बात पूछी जाए तो वो सच ही बोलता है, ये उसकी हैबिट हो गई है। तो हम क्या कहेंगे, वी बिलीव यू। बिलीव के बाद हमें दिल करता है हम ऑन लिखें, लेकिन बिलीव के बाद ऑन नहीं आता। वी बिलीव यू बिकॉज यू स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि आप सच बोलते हो। ठीक है, ये थे जी आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में 3-4 सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दी है। और नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो डेफिनेटली हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है जी।